की आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम बात करनी उस मुल्क की है जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम अशराफिया लूट के माल लेके जाती है, बच्चे भी वहीं पढ़ाती है, छींक आए तो इलाज भी वहीं से करवाती है, वहीं पर इनके घर, वहीं पर इनकी जायदादें, वहीं पर इनका लेना देना। हमारे जैसा अगर किसी गांव से निकल के पढ़ पढ़ा के वहाँ पहुँच जाए और वहाँ सारा कुछ कमा के यहाँ ले आए तो हमें ये दोहरी शरीयत वाला कहते हैं। हालांकि हमारे पास शरीयत नहीं है किसी और मुल्क की, ना पासपोर्ट है ना शरीयत है, हमें ये दोहरी शरीयत कहते हैं और ख़ुद ये वहाँ बैठे हैं। इसलिए उस मुल्क की मुझे बात करना सबसे ज़रूरी है इस वक्त। वो क्यों ज़रूरी है बात करना? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब से मेरी बाजी मरियम वहाँ गई हैं, उस मुल्क के साथ भी वही हुआ है जो यहाँ हुआ। अब वहाँ क्या हो रहा है सुनते जाइएगा। वज़ीर आज़म की और फाइनेंस मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो गई। जी भाई ऊपर कर लें। वज़ीर आज़म की और फाइनेंस मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो गई। वहाँ पर जो डिफरेंट उनके वज़रा और दूसरे हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। जो पार्टी इस टाइम हुकूमत में है वो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रही है, बरतानवी वज़ीर आज़म से। जो सरमायाकार हैं पूरे मुल्क के वो कहते हैं मईशत डूब गई। अवाम जो है वो कहते हैं हमें चूल्हे में गैस नहीं मिलनी, सर्दियों में हमारे चूल्हे में जलने के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं है क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी पड़ती है। घरों को गर्म करने के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं है। गैस की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। मतलब कि नफसा नफसी का आलम है। साड़ी धी रानी जिथे जाती है उथे इहो जिही करम लैके जाती है। साड़ी सोहनी भैन उत्थे गई है तो माशाल्लाह जो बरकत इत्थे छड्डियां सन इन्हां ने वो ही बरतानिया ते पा दित्तियां ने। अब आप खुद इनकी नहूसत का आलम देखें कि बरतानिया जो कि ऐसा राज था जिसकी राजधानी में सूरज गरूब नहीं होता था, उस मुल्क के पासे और चूड़ें भन के रख दी इन्होंने। उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। आज वो एक दूसरे से छितरो चितरी हुए हैं। इकॉनमी शैम्बल्स में है। पता नहीं ये वज़ीर आज़म टिक सकेगी कि नहीं, पता नहीं रिज़ाइन करेगी, वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोग, क्योंकि सहाफ़ी खड़े और वकला पढ़ी लिखी सारी कम्युनिटी खड़ी है, आप आज से 2 हफ्ते पहले की न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें। बरतानिया में बिल्कुल शांति थी, लड़ी है। और उसके बावजूद जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो हुआ है, हल्के इनकी पसंद के, मैदान इनकी पसंद का, उम्मीदवार इनकी पसंद के, वक्त और दिन इनकी पसंद का, और आगे अकेला खान। लेकिन क्योंकि जब कोई कौम, कोई इंसान ताकतवर नहीं होता, ताकतवर अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद ताकतवर होता है जमहूर, अवाम। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ में बड़ी जान है। मैं एक बात गलत करूं, ये आप सब लोगों की आवाज़ इतनी ज़ोर से उठेगी कि मुझे जितना मर्जी जोम है मेरी आवाज़ में वो दब जाएगी आप सबकी आवाज़ में। तो जान एक ही आवाज़ में होती है, वो जमहूर में होती है। तो जो जमहूर की ताकत है वो इमरान खान के साथ आ खड़ी हुई, और इमरान खान के साथ खड़ी होने की वजह से आपने देखा कि वाइट वॉश किया इमरान खान ने। एक सीट जहाँ पर इमरान खान लड़ रहे थे कराची में, वो आपके सामने ठप्पा माफिया ने क्या किया है। वहाँ फेयर इलेक्शन करवाएं, रिजल्ट वही होगा। फैसलाबाद जो राणा सनाउल्लाह का अपना घर था, ये तो बड़ी डींगे मारते ना, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना है। वो आपने तो कर देना है, हमने तो कर दिया आपके साथ। आप जब कर देंगे तब देखेंगे। आपके साथ जो हो चुका है वो तो देख लें। आपकी राणा साहब मूंछ अब 13 मिनट पीछे हो चुकी है, तो आप अपनी मूंछों को बराबर करें वापस। आप अपने वार्ड से हार गए। आबद शेर अली अपने वार्ड से, अपनी घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए। आपके वहाँ जो मुकामी MP थे वो अपने पोलिंग स्टेशन घर से हार गए। मैनू लगता है कि साड़ी जी भैन है राणा सनाउल्लाह साहब की बेगम साहबा, वो मेरी बाजी ने भी इन्होंने वोट नहीं दिता क्योंकि बड़ी सियाणी बाजी है। उन्होंने भी पता है कि गलत साइड से खड़े ने राणा साहब इस बारी। इसलिए राणा साहब, आप बजाय सस्ती किस्म की बड़के मारने की और सस्ती किस्म की धमकियां देने की, आपके लिए बेहतर ये है कि आप कौम से माफ़ी मांगें। ये जो जुर्म आपने किया,
55 रुपए का आटा जो महंगा था उसको आपने 125 रुपए पे करके सस्ता कर दिया। 6% ग्रोथ पे जो मुल्क डूब रहा था उसको आज आपने पूरे एशिया में बदतरीन, श्रीलंका के बाद बदतरीन माइनस ग्रोथ में ले जाके अब 2 से भी नीचे हम हैं ग्रोथ में। वो ठीक था। डॉलर जो 176 रुपए के साथ उसका कंपैरिजन बहुत बुरा था, वो आज आप खुद कह रहे हैं कि 200 पे होना चाहिए, लेकिन बिक आज भी मार्केट में 235 232 पे रहा है और 250 तक गया है ये। तो ये किसने पैसा बनाया सारा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और दूसरी हमारी एक बाजी है तानियाती, बाजी तानियाती, पिछले दिनों आपने उनका एक वीडियो क्लिप सुना होगा। इतनी हुए हैं, इकॉनमी शैम्बल्स में है, पता नहीं ये वज़ीर आज़म टिक सकेगी कि नहीं, पता नहीं रिज़ाइन करेगी, वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोग, क्योंकि साफ़ी खड़े और वकला पढ़ी लिखी सारी कम्युनिटी खड़ी है, आप आज से 2 हफ्ते पहले की न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, बरतानिया में बिल्कुल शांति थी। लेकिन ये जो हमारे वाली शांति है ये किसी की नहीं मानती। जो हमारे वाले लोग हैं ये जब से वहाँ गए हैं इन्होंने जाके अल्लाह के करम से वही नतीजे दिए हैं, वही नताइज वहाँ दिए हैं जो पाकिस्तान में देते थे। तो एक तो दुआ उठा के मेरी अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि बरतानिया वालों बरतानिया पे ख़ास रहम करें, क्योंकि इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो आप बरतानिया के साथ जो होने वाला है और मुझे लगता है कहीं वहाँ भी 20-25 MNA MPA ना बिक जाएं, वहाँ पे भी लोटा क्रेसी ना शुरू हो जाए और बरतानिया वाले सोचें कि ये हमने किन को पनाह दे बैठे हैं। दूसरी तरफ बाजी ने कल कोई पाकिस्तानी 20-25 लाख रुपए का, उर्फ़े आम में बता रहा हूँ, फर वाला कोट पहना हुआ था और साथ बाबूजी भी खड़े थे बड़े, उन्होंने शायद LV का स्कार्फ पहना हुआ था। तो हमारे दोनों लीडरान जो हैं उनके पास कोई बयानिया नहीं है, इसलिए अब वो कपड़े बेच रहे हैं जो पहने हुए हैं। तो मेरा मशवरा है कि आपने, क्योंकि सब कुछ बरतानिया में ले गए हुए हैं, सियासत तो अब आपकी यहाँ रही नहीं जो आपने आवाम के साथ किया है, तो आप बेहतर है कि आप वहाँ मॉडलिंग ही शुरू कर दें। मैं ये किसी बुरे तनाज़र में नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा वो बहन है हमारी। मॉडलिंग का मतलब ये है कि जैसे मियाँ साहब ने वो LV का पहना हुआ है तो बस आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं उनके। तो इसलिए बेहतर है कि अब आप पाकिस्तान के एम्बेसडर तो रहे नहीं, किसी महंगे ब्रांड के एम्बेसडर बन जाएं, शायद को काम चल जाए। आवाम वहाँ से आपके किए हुए करतूतों पे आपसे जवाब सुनना चाहती है, वो आपको लुई विटॉन के स्कार्फ पहन के खड़े होते वहाँ नहीं देखना चाहती। दूसरी बात मैंने ये करनी है कि इमरान खान ने तनहा, एक तरफ अकेला इमरान खान और उसकी पब्लिक और ऊपर अल्लाह की ज़ात, और दूसरी तरफ ये 13 जमातें और इनको मैसर तमाम ताकत एक तरफ खड़ी है। और उसके बावजूद जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो हुआ है, हल्के इनकी पसंद के, मैदान इनकी पसंद का, उम्मीदवार इनकी पसंद के, वक्त और दिन इनकी पसंद का, और आगे अकेला खान। लेकिन क्योंकि जब कोई कौम, कोई इंसान ताकतवर नहीं होता था,